जय जगन्नाथ। आज हम आपको बता रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी के दाम्पत्य प्रेम की रोचक कहानी। स्नान पूर्णिमा में अत्यधिक नहाने के कारण तीनों भगवान को बुखार हो जाता है। इस दौरान भगवान 15 दिन के लिए अनसर के घर में रहते हैं। अनसर का मतलब 2 सप्ताह का एकांतवास काल। इस अनसर के अवधि के दौरान भक्तों को भगवान की मूर्तियों के दर्शन नहीं मिलते। केवल दैत्यपति सेवकों को भगवान के पास जाने की अनुमति होती है। अनसर के घर में दैत्यपति वेद्यों के द्वारा तीनों भगवान का इलाज किया जाता है। 15 दिन के इलाज के बाद स्वस्थ होते ही भगवान जगन्नाथ जी को अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ शहर घूमने की इच्छा होती है। इसके लिए जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी जी से अनुमति लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई बलदेव जी भी साथ में जाएंगे तो लक्ष्मी देवी का साथ में जाना अनुचित होगा। इसलिए माँ लक्ष्मी घर पे रहती हैं और प्रभु जगन्नाथ जी उन्हें 2 दिन में वापस आने का वचन देते हैं। पति की तबीयत ठीक नहीं थी। वे अपने भाई बहन के साथ थोड़ा घूम के आएंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए माँ लक्ष्मी जी ने खुशी से अनुमति दे दी। 2 दिन में वापस आने का वादा करके प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ रथ पर विराजमान होके बड़े ही धूमधाम से भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। इसे रथ यात्रा का उत्सव कहा जाता है। गुंडीचा माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाके मौज मस्ती में कब 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। पर इस तरफ ना तो जगन्नाथ जी वापस आए और ना ही उनके आगमन का कोई समाचार आया। लक्ष्मी देवी बार बार श्री मंदिर के द्वार पर जाके देखती है, पर उनके स्वामी के आने की कोई खबर नहीं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब 4 दिन भी पूरे हो गए। अब लक्ष्मी देवी से और संभाला नहीं जा रहा था। वे बार बार अपने सैनिकों को पूछती थी कि क्या स्वामी श्री मंदिर वापस आ गए? कोई उनके आने की खबर लाया है क्या? जाओ देख कर आओ। लेकिन उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगती है और वे बार बार दरवाजे पे जाके देखती हैं। आज 5वां दिन हो गया है, परंतु प्रभु वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी का विरह अब क्रोध में बदल गया। उन्होंने सोचा बस अब बहुत हो गया। कितने गैर जिम्मेदार स्वामी हैं ये। उनकी बातों का क्या कोई मूल्य नहीं है? और मैं उनकी जिंदगी में क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? ठीक है, आज मैं उन्हें बताती हूँ कि अपनी पत्नी को वादा करके नहीं निभाने का क्या परिणाम होता है। ये सोचकर माँ लक्ष्मी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी पालकी तुरंत तैयार करो, तुरंत मैं गुंडीचा मंदिर जाऊंगी। जैसे ही आदेश मिला, सेवकों ने बड़े ही खूबसूरती से पालकी सजा दी और बड़े ही ठाट बाट के साथ माँ लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ी। माँ की पालकी आगे आगे बढ़ रही थी और उनके पालकी के सामने उनके सेवक तूरी, बीरी, कहली, मृदंग बजा रहे थे। माँ लक्ष्मी की गुंडीचा मंदिर आने की खबर भगवान तक पहुंच गई। एक सेवक ने आकर जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु माँ लक्ष्मी आई हैं, किंतु फिर थोड़ी गुस्से में लग रही है। ये सुनकर जगन्नाथ जी को याद आ गया, अरे मैंने तो 2 दिन में वापस जाने का वादा किया था और आज 5 दिन हो गए हैं। भला किस पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तो अब और क्या ही करें, गलती तो हो ही गई है। पत्नी को मनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उनका सामना कैसे किया जाए। वो तो अभी बहुत गुस्से में है।
गुस्से में आकर अगर श्राप दे दिया तो अन्न ब्रह्म नसीब नहीं होगा। अब अन्न की मालकिन तो लक्ष्मी जी है ना, तो भगवान ने सोचा अभी उनके सामने जाना सही नहीं होगा। गुस्सा थोड़ा शांत होने के बाद उनसे मिलते हैं। इधर माँ लक्ष्मी जी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन में प्रवेश करती है। प्रभु जगन्नाथ जी के सभी सेवक एकत्रित हो गए और उन्होंने देखा कि माँ बहुत क्रोध में है, इसलिए माँ को प्रभु से मिलने ना दिया जाए। ये सोचकर उन लोगों ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अब भला माँ लक्ष्मी के क्रोध को कौन संभाले? उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा प्रभु अपने भाई और बहन के साथ यहाँ बड़े ही आनंद में हैं और मुझे दिया हुआ वचन भूल गए हैं। ठीक है, तो आप यहीं रहिए। अपने सेवकों को लेकर माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी के रथ नंदीघोष के पास पहुंच गई। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ नंदीघोष रथ को तोड़ दो। आदेश मिलते ही सेवकों ने रथ तोड़ दिया। माँ लक्ष्मी निराश होकर मंदिर वापस आ गई, मगर इस बार वे मंदिर के सामने वाले रास्ते यानी बड़दांडा से ना जाकर हेरा गौरी साही के रास्ते से मंदिर पहुंची। ओडिया भाषा में हेरार का मतलब है देखना। माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री जगन्नाथ जी को देखने के लिए रथ यात्रा के 5वें दिन जाती हैं। इसलिए इस दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। अब 5वां और 6ठा दिन हो गया। फिर गुंडीचा मंदिर में भगवान के प्रवेश का 7वां दिन आया। इस दिन भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी का भक्तों ने संध्या दर्शन किया। 8वें दिन तीनों भाई बहनों के रथ को दक्षिण की ओर कर दिया गया और 9वें दिन रथ मंदिर लौटने के लिए तैयार थे। तीनों ने माँ गुंडीचा से इजाजत ली और उन्हें प्रणाम करके वापस जाने के लिए रथ में बैठ गए। प्रभु जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी की वापस श्री मंदिर जाने की यात्रा शुरू हो गई। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ सीधे सिंह द्वार में आके पहुंच गए, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ बीच में रुक जाता है श्री गजपति महाराज के महल के सामने। अब प्रभु के वापस आने की खबर माँ लक्ष्मी के पास पहुंच जाती है। माँ लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। वे तुरंत मंदिर के आनंद बाजार के समीप चाहनी मंडप आके पहुंची और वहां से उन्होंने स्वामी जगन्नाथ जी को छुप के देखा। आखिरकार अब स्वामी वापस आ रहे हैं। 10 दिन बाद माँ लक्ष्मी फिर नारायण से मिली। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। जगन्नाथ जी ने माँ लक्ष्मी को आज्ञामाला दिया। फिर लक्ष्मी देवी श्री गजपति महाराज के महल के सामने रुके हुए नंदीघोष रथ की परिक्रमा करती हैं और उसके बाद श्री मंदिर वापस जाके जगन्नाथ जी के वापस आने का इंतजार करती हैं। अब जगन्नाथ जी का रथ सिंह द्वार पहुंच जाता है। अगले दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का सुवर्ण वेश होता है, जिसे सुन्ना बेसो कहते हैं। सभी भक्त प्रभु का ये रूप देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन नीलाद्रि विजय मतलब श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे भगवान। लेकिन माँ लक्ष्मी क्या इतनी आसानी से जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर आने देंगी? बलदेव जी और माता सुभद्रा तो मंदिर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के आदेश से जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर आने से मना कर दिया जाता है और मंदिर के मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी के सेवक बंद कर देते हैं।
फिर भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। उनके सेवकों ने भी माफी मांगी, लेकिन माँ लक्ष्मी का अभिमान इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। अंत में हार मान के माँ लक्ष्मी के सामने भगवान जगन्नाथ जी को झुकना पड़ा। उन्होंने माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कई प्रकार के आभूषण उपहार में दिए, बहुत से मीठे मीठे शब्द कहे और फिर बड़े बड़े रसगुल्ले देकर उनसे प्रेम से माफी मांगी। उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अंत में माँ लक्ष्मी ने रसगुल्ले खाकर अपना मन बदल दिया और प्रभु को माफ कर दिया। पति पत्नी के बीच की ये खट्टी मीठी नोकझोंक और मान अभिमान का अंत हुआ। प्रभु के लिए रत्न जड़ित सिंहासन पर जाने का दरवाजा खोल दिया गया। विश्व कल्याण के लिए महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ रत्न सिंहासन में फिर से विराजमान हुए। जय जगन्नाथ।